और अब बात मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद की। दरअसल कोर्ट के फैसले के बाद अब शाही ईदगाह मस्जिद का भी सर्वे किया जाएगा। माना जा रहा है कि जिस तरह ज्ञानवापी विवाद में सर्वे हुआ उसी तरह मामले में भी सर्वे होगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा में औरंगजेब ने श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी थी। लेकिन आज इस मामले में नया अपडेट आया। मुस्लिम पक्ष की ओर से दोबारा विचार के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है। इसमें कोर्ट से सर्वे से जुड़े आदेश पर दोबारा विचार करने की प्रार्थना की गई है। उधर पक्षकार और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने मुस्लिम कट्टरपंथियों से जान का खतरा बताकर माहौल गरमा दिया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का विवाद समाधान की राह पर नजर आ रहा था, लेकिन मामला एक बार फिर उलझ गया है। कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की अमीन सर्वे के आदेश भी दे दिए थे, लेकिन मुस्लिम पक्ष को सर्वे का ये आदेश चुप गया। शाही ईदगाह पक्ष ने सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 की अदालत में ऑब्जेक्शन दाखिल कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही ये भी कहा कि उनका पक्ष सुने बिना ही कोर्ट ने अमीन के जरिए सर्वे का आदेश दिया है। ऐसे में शाही ईदगाह पक्ष को आदेश की कॉपी दी जाए और पक्ष रखने का समय दिया जाए। मेरे द्वारा इस मुकदमे में केवल एक एप्लीकेशन मूव की गई है कि जैसे जो सर्वे वाली बात कही जा रही है मीडिया चैनल्स के माध्यम से, समाचार पत्रों में, आज जानकारी करने पर पता हुआ कि ऐसा कोई आदेश ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पारित नहीं किया गया है। जो आदेश है वो सर्वे का नहीं है, इसका इंस्पेक्शन बल्कि जनरल इंस्पेक्शन का है कि मौके पर प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट शाही मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि किस सिचुएशन में मौके पर स्थित है। केवल एक जनरल इंस्पेक्शन का आदेश है, सर्वे का नहीं है। सर्वे का आदेश या सर्वे होना एक डिफरेंट चीज़ है और जनरल इंस्पेक्शन होना एक अलग चीज़ है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया और दलील सुनने के बाद 20 जनवरी की तारीख तय की। ऐसे में 20 जनवरी तक अमीन सर्वे की जो प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी वो अब रुक गई है। अब 20 जनवरी को कोर्ट शाही ईदगाह पक्ष की दलीलों को सुनेगा और तब तक सर्वे की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। हिंदुओं का दावा है कि यहाँ मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तोड़वाकर मस्जिद बनवा दी। हिंदुओं का मानना है कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद को बनाया गया है ये वही जगह है जहाँ कंस की जेल हुआ करती थी। हिंदू पक्ष ने पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक देने की मांग की है। क्या लग रहा है, आप इसको एक बड़ी जीत देख रहे हैं? क्योंकि अब एक कदम आप आगे बढ़ चुके हैं। ये हिंदुओं की एक बड़ी जीत की ओर एक कदम है और ये बड़ी जीत को हम समझ सकते हैं कि पहली बार कम से कम कुछ स्टेप आगे बढ़ी कोर्ट। ये सर्वे का काम रहा है वाराणसी में जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ था, ऐसे ही सर्वे हो पाएगा? सर्वे ऐसा ही होगा क्योंकि वो भी सर्वे लीगल था, आपने देखा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं रोका। वैसे ये कहीं पे भी चले जाएं, ये सर्वे नहीं रोकने वाला। एक तरफ मामला अदालत में है तो दूसरी तरफ मामले में पक्षकार और अखिल भारत हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को चिट्ठी लिख दी है। दिनेश शर्मा का कहना है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों से उनकी जान को खतरा है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इससे पहले वो कई बार प्रशासन को भी सुरक्षा वाली चिट्ठी लिख चुके हैं। मैं कृष्ण जन्मभूमि केस से ईदगाह को हटाने के केस में मुख्य वादी हूँ हिंदू महासभा की तरफ से, और मैंने पहले ही प्रार्थना पत्र दिया था। पिछली बार भी मगोरा थाने के अंतर्गत मुझ पर हमला हो चुका है जानलेवा। कल भी मैं अपने घर जा रहा था तो मुझ पर हमले का प्रयास किया गया और मुझ पर मेरी जो घर की रैकी की जाती है तो मैं कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के निशाने पे हूँ और मेरी कभी भी हत्या हो सकती है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा डीएम को जिम्मेदार समझा जाए, क्योंकि मैं मथुरा डीएम को कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका हूँ कि मेरी सुरक्षा करें। कुल मिलाकर ये मामला एक बार फिर खिंचता दिख रहा है, क्योंकि शाही ईदगाह पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की गई है। यानी 20 जनवरी तक अमीन सर्वे की प्रक्रिया रुक गई है और हिंदू पक्ष को लगता है कि जानबूझकर मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। शिशिर चतुर्वेदी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा का ट्रांसफर का केस आज जनपद न्यायाधीश महोदय का लिस्टेड था। हमारा पूरा आर्गूमेंट उसमें हो चुका है और मुस्लिम पक्ष द्वारा अपना आर्गूमेंट रखना था, लेकिन पिछली डेट पे भी ये लोग आर्गूमेंट करने नहीं आए, क्योंकि आज कंडोलेंस हो गई और कंडोलेंस की वजह से उसमें आर्गूमेंट नहीं हो पाया, इसलिए कल बहस में डेट लगा दी है जिला महोदय ने। चूँकि मामला अति अर्जेंट है, हमारा अर्जेंसी को देखते हुए जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कल की डेट हियरिंग में लगाई है, कल लिस्टेड है बहस में। माना जा रहा था कि सर्वे का काम 2 जनवरी से शुरू हो जाएगा,
लेकिन मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद ये मामला कुछ समय के लिए टल गया है। अब इंतजार है 20 जनवरी का, जब मुस्लिम पक्ष कोर्ट में अपनी आपत्ति दाखिल करेगा। एबीपी गंगा के लिए मथुरा से नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।